हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, थंबनेल में देख चुके हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा क्वेश्चन और आंसर होगा। आंसर का लेसन 2 पोएम सेक्शन जो हम पढ़ा रहे थे, वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया कविता जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी का क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने यदि उन कविताओं को जो मैं लाइन बाय लाइन हिंदी किया उसको आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाइए, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद उसमें वर्ड्स पावर और ऑथर इंट्रोडक्शन भी किया हुआ एक वीडियो है, वो भी देखिए। उसके बाद इसको आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की सेक्शन में। क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा हम समझते चलेंगे और उसका हिंदी रूपांतरण भी क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। आप धैर्य पूर्वक बनाए रखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन भी लिखेंगे उसका, या हिंदी भी हम लिखेंगे, क्वेश्चन का फिर आंसर लिखेंगे, फिर उसका हिंदी लिखेंगे। आपको हम तरीकाबद्ध समझाने का प्रयास करेंगे, आप चैनल पे बने रहें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द स्पीकर स्पीकर का अगर हम बात करें तो यहां हम कहेंगे पोएट। ब्रैकेट में हम कर दिए, स्पीकर किसको कह रहे हैं? पोएट को। यूज यू ट्वाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, क्वेश्चन मार्क। अब जरा सा इसका हिंदी करने का प्रयास करेंगे कि इसका हिंदी कर रहा है व्हाई डज द स्पीकर, अर्थात पोएट। कौन पोएट? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन जो है यू शब्द का अर्थात आप शब्द का दो बार प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका आप हिंदी लिखेंगे। क्या हिंदी होगा इसका, आप जरा सा बताएंगे। हम कहेंगे कवि, यानी कि क्या? स्पीकर यानी पोएट। पोएट का हम हिंदी लिख लिए कवि। कवि ने आप शब्द। कवि ने आप शब्द को दो बार, कितना बार? दो बार प्रयोग क्यों करते हैं। ये इसका हिंदी हुआ। अगर हम बात करें अब इसका आंसर का, आप समझ गए कि कवि ने जो है आप शब्द किसके लिए लिखे? ये यू के बदले में। कवि ने आप शब्द का, जब पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें आप शब्द का प्रयोग किया है, दो बार किए, तो बोल रहा है क्यों किए हैं। चलिए अब इसका हम आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आंसर की बात करें तो हम आंसर में वही कहेंगे, क्या कहेंगे? जो जरा सा देखिएगा, लिखेंगे द स्पीकर। आपको दिखना चाहिए इसीलिए हम फाउंड को बड़ा रखेंगे। द स्पीकर अर्थात कौन? तो कहेंगे ब्रैकेट में पोएट। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? पोएट। आगे बढ़ेंगे, द स्पीकर अर्थात पोएट हैज ट्राइड टू टेल अस with the help of the word ब्रैकेट में रखेंगे you, with the help of word you twice that we should do
सेम, डू द सेम थिंग, सेम थिंग और थिंक, 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 सेम, सेम थिंग और थिंक, सेम थिंग और थिंक, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसको बाद आगे कहेंगे व्हाट, व्हाट द, फिर कहेंगे व्हाट द स्पीकर, या किसके लिए स्पीकर, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ब्रैकेट में कर देते हैं पोएट, स्पीकर या पोएट इज डूइंग, इज डूइंग और थिंकिंग, और थिंकिंग, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का इसका ये तात्पर्य है, जरा सा पुनः आप इसको देखेंगे। अगर आपको मैं हिंदी लिखूं तो जरा सा हम क्वेश्चन को मिटाएंगे। आप क्वेश्चन को हिंदी और क्वेश्चन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर भी स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हम ऊपर आपका इसका हिंदी लिख देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लिए, चलिए मिटाते हैं। अब हम इसका हिंदी करते हैं, जो आप समझिएगा एकदम तरीकाबद्ध। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरे भाई बहन को इतना मजबूत हाथ हो जो कि हर एक क्वेश्चन को डील करके आए। देखिए अब इसका हम क्या कहेंगे, यहां से हिंदी करने का प्रयास करेंगे। माय डियर, आपको हिंदी करना भी, मैंने हिंदी करने के लिए भी मैंने आपको 3 वीडियोज आपको प्रोवाइड किया हूं। आप मेरे चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोज को भी देखिए, जिससे कि आपको हिंदी करने का तरीका मालूम हो जाए। चलिए हम क्या कहेंगे इसके लिए, स्पीकर या कवि कहेंगे, हिंदी हम कर रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं कवि ने, कवि ने, कवि ने, आगे बढ़ेंगे 2 बार, कितना बार, कवि ने 2 बार आप शब्द, कौन शब्द, आप शब्द, आप शब्द की मदद, की मदद या सहायता, की मदद के जगह पे हम सहायता भी लिख सकते थे, कि मदद या सहायता से, सहायता से हमें, हमें, सहायता से हमें यह आगे देखेंगे क्या ट्राई कर रहे हैं, यह ट्राइड टू टेल अस, यानी कि यह हमें से हमें यह बताने, बताने, यह बताने का प्रयास, प्रयास किए हैं, किए हैं, हैं, किए हैं कि, किए हैं कि हमें भी, हमें भी, किए हैं कि हमें भी, हमें भी, देख रहे हैं यहाँ चल रहे हैं, हमें भी, हमें भी वही, हमें भी वही, हमें भी वही करना चाहिए, चाहिए, हमें भी वही करना चाहिए, या के या लिखेंगे, या वही, या वही सोचना चाहिए, करना चाहिए या वही सोचना चाहिए, जो कवि, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कवि, स्पीकर कहें या पोएट कहें, जो कवि, जो कवि, जो कवि क्या कर रहे हैं, जो कवि सोच रहे हैं, जो कवि सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, या कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसको, ये हमारा अंग्रेजी हुआ और ये हमारा हिंदी हुआ, हिंदी पार्ट, हिंदी भाग। अब दोनों साइड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, क्योंकि थोड़ा सा जो है वीडियोज लंबा होगा, क्योंकि हमने योजना बना चुका है, प्लान कर चुके हैं कि एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कर लें, जिससे आपको 2 वीडियो देखने के लिए टाइम ना, यानी कि 2 वीडियो देखने में हो सकता है एक वीडियो आपको मिस कर जाए, तो इसीलिए हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू, मिटा रहे हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आप लोग को अगर ये हमारा जो क्वेश्चन को मैंने हिंदी किया और आंसर को भी मैंने हिंदी किया, वो अगर पॉइंट अच्छा लग रहा है तो बस आपसे मैं इतना ही कहूँगा, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, कि आप कुछ मत दीजिए, थोड़ी सी उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक का बटन दबाइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से इसको भी हम अच्छे तरीके से प्रकट करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज मीन। आप तरीके से समझेंगे, अकबका करके नहीं। अगर आपको आदत है 30 सेकंड की वीडियो देखने का तो आप गलत हैं, क्योंकि ये चीजें आपको लाइव बदल देगा। मीन बाय कॉमा लगाएंगे, उसको बाद कह रहा है नेचर, मीन बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। चलिए यहां दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल एनर्जी। आगे की अगर हम बात करें, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसके हम हिंदी की बात करने का प्रयास करें तो आप इसका हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल ऊर्जा, कौन ऊर्जा है, कहां से ले रहे हैं, ओरिजिनल एनर्जी। हिंदी क्या होगा, मूल ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बिना चेक किए या निरीक्षण किए, क्या लिख ले, बिना जांचे, आगे बात करेंगे, बिना जांच किए का क्या अर्थ है। यानी कह रहा है कि ये जो वर्ड है माय डियर, ये जो वर्ड है, इतना जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये शब्द का अर्थ क्या है, समझ पाए क्या है। यानी कह रहा है कि ये इतना वर्ड देख रहे हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इस शब्द का मतलब क्या है। यानी कि इसका हिंदी हुआ मूल ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बिना जांच किए, इतना का हो गया। उसको बाद कह रहा है कि का क्या अर्थ है, बस इतना क्वेश्चन कर रहा है। चलिए अब इसका हम आंसर करने का प्रयास करते हैं। आंसर में क्या कहेंगे, आंसर लिख रहे हैं, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। आगे की अगर हम बात करेंगे तो हम आंसर लिख रहे हैं, लिखते हैं हेयर, मतलब यहां हेयर नेचर विदाउट चेक, हेयर नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी means is that be, इसको बढ़िया से आपको दिखना चाहिए, that be should to be as like nature है, आप बढ़िया से देखें, नेचर एज लाइक नेचर which has its own
which has its own energy, which has its own energy, आगे देखते हैं, which has own energy and which is out, which is out of bond, जिसको कहते हैं बंधन, बॉन्ड ऑफ एनी, बढ़िया से आपको दिखे, ऑफ एनी हेजल, ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब हम प्रयास करते हैं इसका हिंदी करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ऊपर की जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन तथा क्वेश्चन का हिंदी दोनों को इरेज करेंगे, उसको बाद हम इसका हिंदी लिखेंगे। चलिए, आप ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, थैंक यू। अब आगे हम इसका हिंदी की प्रयास करते, हिंदी करने का आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बस आपको हमने जो थंबनेल में दिखाया कि क्वेश्चन तथा आंसर दोनों को हिंदी के एक्सप्लेनेशन के व्याख्या करेंगे, तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम आपसे जो वादा करते हैं उसी को हम पूरा करने के लिए काम करते हैं। चलिए देखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। हिंदी इसका लिख रहे हैं, क्या होगा? हेयर का मतलब यहां, ठीक है, देख रहे हैं, इस बातों को देखिएगा। यहां अपनी मूल ऊर्जा में प्राकृतिक की तरह स्वतंत्र का अर्थ है कि हमें प्राकृतिक के समान, यानी के लाइक का मतलब जैसा, प्राकृतिक के समान या प्राकृतिक के जैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी कि लाइक का मतलब जैसा, समान, तो हमने लिख दिया प्राकृतिक के जैसा होना चाहिए, जिसमें अपनी ऊर्जा होती है, कहाँ तक के मैंने हिंदी कर दिया? इट्स अपॉन एनर्जी, जिसमें अपनी ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे यहां से हम, जिसमें अपनी एनर्जी होती है, और जो एंड है ना, और जो किसी भी परेशानी के बंधन से, आपको दिखना चाहिए, के परेशानी के बंधन से आजाद होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का हिंदी और आंसर, और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर और इसका हिंदी रूप को। ये सेकेंड क्वेश्चन ये हैं, तो मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में इजी हो सके। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, थैंक यू, इरेज करें, ओके। चलिए, अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन के रूप में होगा, तीसरा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं उसे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो जरा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, एकदम सरल तरीके से इजी क्वेश्चंस पूछा है 3 क्वेश्चंस में। वो कह रहा है, व्हाट इज द थीम
3 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, ऑफ द पोयम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थीम शब्द जो आप देख रहे हैं, आप इसको मैं बोल रहा हूं, ये थीम शब्द का मतलब होता है चर्चा का विषय, या तो हम कभी कभी बोलते हैं प्रसंग, यानी कि जिस चीजों में, जिस संबंध में हम बात करते हैं, तो जिस संबंध में बात करते हैं तो संबंध का विषय जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका अगर हिंदी की बात करने का प्रयास करें, हिंदी करने का प्रयास करें, तो आप इजी वे में आप इसको हिंदी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि कविता का, क्या कह सकते हैं, कविता का प्रसंग या विषय क्या है, कविता का प्रसंग या विषय क्या है। अब इसका हिंदी हो गया। अब अगर इसका हम आंसर देने का प्रयास करें तो एकदम सरल शब्दों में कह सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं द थीम। आपको बढ़िया से दिखना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा हम द थीम, द थीम ऑफ द पोयम, of the poem is, of the poem is self, is self realization and self dependence। अब इसका हिंदी करने की बात करें तो अगर हम इसका हिंदी क्या कहेंगे, ये ऑफ है। मैं आपको अपने जो वीडियो जो मैंने दिया हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफ से जो नाउन जुड़े होते हैं तो उसको आपस में चेंज करते हैं, यानी कि उधर से आएगा तो हिंदी क्या हो जाएगा, कविता का विषय, कविता का विषय, कविता का विषय आत्म प्राप्ति तथा यहाँ हम लिख लेते हैं तथा आत्मनिर्भरता है। ये हमारा 3 क्वेश्चन हुआ। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आप ही को बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, कह रहा है व्हाट डज, यहाँ लिखा है ही, अर्थात हम ब्रैकेट में कह सकते हैं पोएट, ही अर्थात पोएट ऑब्जर्व इन समर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है आपको, मैं इसीलिए ही के जो ही प्रोनाउन जो प्रयोग हुआ वो किसके लिए हुआ, तो राइटर अर्थात पोएट के लिए हुआ, कवि के लिए हुआ, इसीलिए हम आपको ब्रैकेट में क्या कर दिए, आपको समझने में इजी हो, हम लिख दिए पोएट। तो हम इसका हिंदी कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि कवि, क्या कहेंगे, कवि या तो ब्रैकेट में लीजिए वह, तो कौन, कवि, वह अर्थात कौन, कवि, कवि ने ग्रीष्म काल में, कौन काल में, ग्रीष्म काल में क्या निरीक्षण करते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्या निरीक्षण करते हैं। यानी कि आपको अगर पोयम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल पे जाइए, टोटल पोयम को मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी ऑन द बोर्ड पे लिख करके किया हूँ। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कवि जो है
क्या निरीक्षण किया था समर वेकेशन में? तो जो घास का जो है दूब का सूल जो मैंने बात किया था समर वेकेशन में, जो गर्मियों समर वेकेशन नहीं गर्मी के दिनों में जो घास जो उगते हैं उसके लहलहाते हुए जो कोपले या तो उसको हम बोलते हैं फगनी भाग या तो जो हम ताजा भाग बोलते हैं ऊपरी परत शीर्ष भाग उसके बात करता है। तो आगे जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो अब हम इसका आंसर में क्या कहेंगे। द पोएट क्या ऑब्जर्व किए थे? द पोएट अर्थात क्या कहेंगे? ब्रैकेट में हम ही कह सकते हैं। द पोएट ब्रैकेट में ही ऑब्जर्व द स्पीयर। बढ़िया से समझिएगा, स्पीयर का मतलब हम आपको बताए थे कि यहाँ होता है सूल। क्या होता है? सूल, या तो हम कह सकते हैं शीर्ष भाग जिसको हम बोलते हैं घास का। जैसे घास है तो घास का ऊपरी जो परत होता है उसी को सूल बोला जाता है, स्पीयर बोला जाता है। आगे देखेंगे स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका हिंदी करने की बात करेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है? ब्रैकेट में जरा सा देखेंगे, वह भी कह सकते हैं या तो हम कभी भी कह सकते हैं। चलिए तो हम कहते हैं कभी। क्या कहेंगे? कभी ने क्या कहेंगे? गर्मियों के दिनों में ग्रीष्म काल का घास का सूल को निरीक्षण करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, उसका हिंदी हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, इसका हिंदी हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अभी तक के स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोक करके लिखिए। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से पसीना बहा देंगे तो मैं आपके लिए खून बहा दूंगा। चलिए, आपको हमेशा विश्वास दिलाते रहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ कभी भी चीटिंग करने का प्रयास नहीं करूंगा। जितना मेरे पास ज्ञान है हर एक ज्ञान को लगा करके आप जहां हैं वहां बैठे रहिए। आपको मैं अंग्रेजी सिखाता हूं और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आपको मालूम है कि वो व्यक्ति हमारे साथी अभी इंग्लिश का क्लास नहीं पकड़ा इंटरमीडिएट का, उसको भी बताइए कि चलो आओ मरुवन सर के साथ जुड़ते हैं और एक एक चैप्टर को इस प्रकार से हम हिंदी इंग्लिश करते हुए सिखाते चलेंगे आपको। चलिए, आप लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लिए मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश, उसके बाद हम आपके पास आपको जो है समरी भी पूछा जाता है। आप लोग को समरी को भी कराएंगे। हर एक वर्ष मैंने देख रहा हूं कि समरी आ ही जाता है किसी न किसी लेसन से। चलिए, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है जो जरा सा समझेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कह रहा है व्हाट हैज, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। व्हाट हैज फॉर्म्ड द, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। स्पीकर्स कहने का अर्थ है, हम ब्रैकेट में कर दिए पोएट। स्पीकर यानी कि वक्ता, तो वक्ता इस लेसन में कौन है? कभी ही तो बोल रहे हैं, तो हम कर दिए पोएट। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लड क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अर्थ या हिंदी आप लोग को अगर मैं करूं तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा सब्जेक्ट से। तो यहाँ इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कभी का खून, अर्थात या तो हम कह सकते हैं कभी कभी हम लोग रक्त भी बोलते हैं। कभी का खून या रक्त, किस से बना हुआ है। चलिए
अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पोयम को पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, जो मैंने हिंदी किया, उसमें कवि बता रहे थे कि मेरा शरीर का हर एक खून का एक एक कतरा जो बना हुआ है, वो बता रहे थे कि इस देश के मिट्टी और हवा से बना हुआ है। किस देश का? भारत का कवि नहीं है, अमेरिका का है। तो कह रहे थे कि अमेरिका के मिट्टी और वहां की हवाओं से बना हुआ है। चलिए तो हम इसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। आंसर लिखते हैं, क्या कहेंगे? द सॉइल ऑफ द लैंड ऑफ कहाँ? अमेरिका। अमेरिका। आगे इसको लिखने का प्रयास करते हैं। अमेरिका हैज फॉर्म्ड द किसका ब्लड? स्पीकर्स ब्रैकेट में हम आपको कर देते हैं पोएट्स ब्लड। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? द स्पीकर्स ब्लड। आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। द स्पीकर्स ब्लड, तो ये हमारा क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। माय स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रयास करूं मेरे विद्यार्थियों की इसका हिंदी करने का, तो आप इसका हिंदी आराम से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमेरिका, बढ़िया से देखिएगा, आपको साफ दिखना चाहिए। अमेरिका की भूमि की मिट्टी से कवि का रक्त या क्या कहेंगे? रक्त या खून का निर्माण हुआ है। फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप। चलिए, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ और इसका हिंदी हुआ। चलिए, आप अच्छा लग रहा है तो आप उत्साह को बढ़ाइए, लाइक का बटन दबाइए, जिससे हमारे उत्साह बढ़ा रहे और हम आपके साथ अंग्रेजी के हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से आपके साथ में डील करते चलें। हम जो आपको मेहनत कर रहे हैं आपके बीच में, आपके लिए कर रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप छूट जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप जब एग्जाम सेंटर में बैठें तो जो भी क्वेश्चंस आए, आप उसका ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट करके चला जाए, आप उसका आंसर ना कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी परिपक्व हो, हर एक क्वेश्चंस कंप्लीट तरीके से समझ करके सेंटर में बैठे और उसका देखते ही आंसर लगाने का प्रयास करे। और जैसे ही क्वेश्चन टैली करेगा, आपके चेहरा पे याद रखिएगा मुस्कान आ जाएगा कि मरुवन सर इस बात को बोले थे। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज ही होप टू डू। चलिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या कह रहे हैं? व्हाट डज ही, 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डज ही अर्थात कौन? ब्रैकेट में पोएट। होप का मतलब आशा, टू डू क्वेश्चन मार्क। यहां इसका हिंदी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? बोलिए। यहां हम कह सकते हैं, ये पोएट भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों नाउन, ये पोएट नाउन हुआ, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, क्योंकि क्वेश्चन बार बार उन्हीं के बदले में, तो बार बार पोएट शब्द लगाना उचित नहीं है। इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया गया है? ही लगा दिया गया। तो आप ही से समझ जाइएगा कि कवि। तो हम कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, वह ब्रैकेट में कह दें क्या? कवि। ब्रैकेट में क्या कह देंगे? कवि। आगे देखेंगे, क्वेश्चन का हिंदी हम कर रहे हैं। कवि क्या आशा करते हैं? कवि क्या आशा करते हैं? आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप उस सेक्शन को देखे होंगे जिसमें मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया
टोटल पोयम को लाइन बाय लाइन। तो उसमें आशा वो कर रहे थे कि हम जितना युवा अभी हैं उतना ही युवा हम मरते दम तक रह जाएं, ये वो आशा कर रहे थे। तो अगर हम आंसर करने की प्रयास करें या बात करें तो हम कह सकते हैं ही से भी कह सकते हैं या पोएट से। चलिए हम आपका कोई भी हेजिटेशन नहीं छोड़ेंगे, ब्रैकेट में हम पोएट्स लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। होप्स टू बी एज यंग एज, आपको दिखे एज यंग एज यंग हम यहाँ लिख लेते हैं एज यंग एज ही इज नाउ टिल डेथ फुल स्टॉप ही इज 37 years old। अगर हम बात करें, हम यहाँ 37 जो लिखे हैं 37, तो हम यहाँ वर्ड्स में भी लिख सकते थे, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं था। हम यहाँ डिजिट में ही लिख दिए 37। चलिए अब इसका हिंदी करने का प्रयास करेंगे। वह तो कौन कभी, क्या कह सकते हैं, कभी ने, क्या कहेंगे, कभी उम्मीद या आशा, कभी आशा करते हैं, कभी आपको दिखना चाहिए, अच्छा से लिखते हैं, कभी आशा करते हैं, कभी आशा करते हैं कि वह कब तक, मरते दम तक उतना ही युवा, देखेंगे क्या कह रहे हैं, यंग, उतना ही युवा, या तो हम यहाँ कह सकते हैं स्वस्थ, उतना ही युवा या स्वस्थ, जितना बढ़िया से लिखते हैं, जितना कि अभी वह हैं, ये आशा करते थे। चलिए ये आपका क्वेश्चन हुआ और क्वेश्चन का हिंदी हुआ, ये आपका आंसर हुआ और आंसर का हिंदी हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन शॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपको हम बार बार नहीं बोलेंगे कि आप लाइक कीजिए। अगर आप समझदार हैं, आपको मालूम होता है, जानते हैं कि हम किस प्रकार से अपने गुरु को, उत्साह को बढ़ाए रखें, आप अवश्य लाइक कर रहे हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम चलते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात है। 6 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में व्हाट, क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज ही, ब्रैकेट में वही बात रखेंगे, किसके लिए आया ही, पोएट के लिए। वांट टू डू विद क्रीड्स, क्वेश्चन मार्क। क्रीड्स का मतलब मैंने आपको हमारे जो है फर्स्ट वीडियो जिसमें हम ऑथर्स इंट्रोडक्शन एंड वर्ड्स किए थे, उसमें आपको लिखाए थे कि पंथ होता है। पंथ आगे देखेंगे तो इसका हम हिंदी करते हैं। इसका हिंदी पहले कर लें, उसके बाद हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, वह, ब्रैकेट में हम कह देते हैं कवि। वह अर्थात कौन, कवि। वह अर्थात कौन, कवि। पंथ तथा धर्म के विचार, धर्म के विचार
के प्रति, के प्रति, के प्रति क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कवि जो हैं पंथ तथा धर्म के विचार के प्रति वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं भी हम कह सकते हैं। क्या करना, धर्म, पंथ तथा धर्म के विचार के प्रति चलिए हम आपको क्या करना चाहते हैं। आपको एक एक पॉइंट भी हम आपको मिस नहीं होने देंगे। चलिए आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसका आंसर में हम लिखने का प्रयास करते हैं। क्या करना चाहते थे वो आज़ाद होना चाहते थे। किससे? ये जो धर्म जो था, रिलीजन जो था, उस चीज़ों से। क्योंकि ये ईसाई परिवार से थे तो उसको मानते ज़्यादा नहीं थे, वो सीधा जानते थे कि हम एक मानव है, हमें मानवता चाहिए। आंसर में अगर हम बात करें आंसर देने का तो इसका आंसर कहेंगे द पोएट wants to set free। यहाँ हमने लिखा है सेट फ्री। क्या लिखे हैं? सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना, आज़ाद होना यानी स्वतंत्र होना। सेट फ्री हिमसेल्फ, आपको फाउंड बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे। हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन, इसको मिटा लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रीड्स एंड आपको दिखना चाहिए एंड क्रीड्स एंड रिलीजियस थाउट का मतलब विचार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो आप इसको नोट कीजिए या टोटल को स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ऊपर क्वेश्चन को मिटा करके इसका हिंदी कर देते हैं। चलिए हम ऊपर क्वेश्चन मिटा लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वेश्चन का हिंदी क्या है। चलिए ले लिए, थैंक यू। अब हम इसका हिंदी में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण करने की बात करते हैं तो यहाँ क्या है? पोएट यानी कि कवि। चलिए हम हिंदी करते हैं। हिंदी जब करेंगे तो क्या कहेंगे? कवि खुद को, क्या लिखे? कवि हिमसेल्फ है तो कहेंगे खुद को, कवि खुद को पंथ तथा धार्मिक विचार से नहीं के बोझ, धार्मिक विचार के बोझ से आज़ाद होना चाहते हैं। ये हमारा आंसर हुआ और इसका ये हिंदी रूपांतरण हुआ। लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमारे उत्साह को बढ़ाइए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर का ले लिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा माय डियर? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा सा हम बात करेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डज ही, क्या कह रहा है? व्हाट डज ही, ब्रैकेट में वही बात रखेंगे पोएट। व्हाट डज ही अर्थात पोएट वांट टू दिख रहा है, वांट टू स्पीक दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। स्पीक आगे बढ़ेंगे अबाउट
अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो अबाउट वर्ड जो लाया गया है, वो अबाउट का अगर हिंदी हम बात करें तो सीधा हिंदी होता है इसका के बारे में। अब किसके बारे में कवि बोलना चाहता है, तो आपको दो शब्द मिला है। देखिए क्या क्या मिला है। पहला जो मिला है पंथ, और दूसरा शब्द जो है धार्मिकता, धार्मिक। इन दो शब्दों के बदले में के बारे में यहाँ बातचीत किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इसका हिंदी चेंज करते हैं कि इसका हिंदी क्या हुआ। अगर हम बात करें इसका हिंदी करने का, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या क्या दो बातें था, पंथ और धार्मिकता। और भी एक जगह दो उन्होंने बातें किए थे, क्या किए थे कि सेल्फ डिपेंडेंस की भी बातें किए थे। तो उसी का चर्चा यहाँ उसी का चर्चा है, सेल्फ डिपेंडेंस की। तो हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में क्या कह सकते हैं, वह, यहां से ले रहे हैं वह, मतलब ब्रैकेट में क्या कह देंगे, कवि। वह ब्रैकेट में कवि, वह ब्रैकेट में कवि क्या कहेंगे, आत्म प्राप्ति, एक वर्ड, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता, इन्हीं दो शब्दों को जिक्र किया था। इसका भी जिक्र हुआ है और ये दो शब्द जिक्र हुआ है, समझ गए। तो यहाँ जो है इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में ये दो पंथ का जिक्र नहीं है। यहाँ जो जिक्र है किसके बारे में वो बात करना कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि सब लोग आत्मनिर्भरता, आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं दो शब्दों के बारे में जो अबाउट लिखा गया है, अबाउट का अर्थ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट का मतलब के बारे में, तो आत्मनिर्भरता, और किसके बारे में, आत्म प्राप्ति के बारे में। आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर बात करते हैं आगे क्या लिखें, वह यानी कि कवि आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं या बोलते हैं। स्पीक मतलब बोलना होता है, तो चलिए आपको हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं। ये आपका हिंदी हुआ, क्वेश्चन का हिंदी हुआ माय डियर। चलिए हम आपको आंसर देते हैं। आंसर में हम क्या कह सकते हैं, ही वांट्स टू स्पीक, क्या यानी कि वह, ही अर्थात कौन, पोएट, ही अर्थात कौन, पोएट, वह वांट्स टू स्पीक, ही वांट्स टू स्पीक अबाउट किसके बारे में, आपको पहले ही बता दिए कि किसके दो चीजों के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता। तो इसका हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या कर रहा है कि दो चीजों के बारे में जो बात की है, तो कहते हैं स्पीक अबाउट किसके बारे में, स्पीक अबाउट ऑफ सेल्फ आपको दिखना चाहिए, यह है रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ, अंग्रेजी में आंसर दे दिए। अब अगर हम हिंदी की बात करें, तो हम सीधा हिंदी आपको यहाँ लिख देते हैं, आपको यहाँ लिख दे या यहाँ लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए तो हम आपका इस सेंटेंस का जो हिंदी है यहाँ लिख रहे हैं। क्या कहेंगे, वह ब्रैकेट में हम कह देते हैं क्या, कवि, वह ब्रैकेट में क्या कह दिए, कवि आत्म प्राप्ति, आधा प है, आत्म प्राप्ति तथा आत्म निर्भरता, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा
तो आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपके लिए लेकर के आएंगे 2 पॉइंट अभी आपको क्लियर करना रहा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक समरी। आप चिंता ना करें, आप जहां हैं वहां बैठे रहिए, हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे हमें आपके लिए खून क्यों ना बहाना पड़े, लेकिन हम तैयार हैं। आप ईमानदारी से वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।